यू शैल बी रिवॉर्डेड। बेटा ये है एक्शन, तुम्हें मैं प्रॉमिस कर रही हूं, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। आई विल हेल्प यू कम वॉट मे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बेटा ये एक क्या है, प्रॉमिस भी कह सकते हो आप, डिटर्मिनेशन भी दिखा रहा है ना। दृढ़ निश्चय की बात करते हैं डिटर्मिनेशन में। Trespassers shall be prosecuted। क्या किशन, कितना जवाब दूं मैं, किस बात का जवाब दूं मैं? आपका कोई क्वेश्चन है ढंग का? विनय पूछ रहा है वोके वाली बुक कौन सी है। एक पूछ रहा है आप एक बार मेरा मैसेज को रीड कर दो, नीतेश गोत्रा का ये कहना है। एक का कहना है कि आप मेरा मैसेज क्यों नहीं देखते हो। ठीक है, और नीचे करो कमेंट को, और नीचे करो बकवास कमेंट जो है, इन लोगों का बकवास कमेंट का जवाब दूं मैं। फिर एक है वॉल्यूम 1 का बताना प्राइस भी, उसमें क्या मटेरियल है मैम। ठीक है, एक और सुनो। ठीक है, फ्यूचर में नेगेटिव इंट्रोडक्टरी आप नहीं लिखी, इंट्रोगेटिव नहीं लिखी। बेटा एक ही चीज तो बार बार लिखना है, जहां नॉट था उसको वहीं छोड़ो, नॉट आगे लगाना है तो वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। फिर एक लिख रहा है जितना वो क्या आप कराती है उतना सफिशिएंट है। फिर मनीष करा हिंदी नहीं कर पा रहा हूं मैं। मतलब इडियट्स हो बेटा, इडियट्स हो। अब फिर जब इन मैसेजेस को मैं रीड ना करूं तो ये लाइव क्लास है भी क्या नहीं। मनीष 3999 में आप एक वीओडी ले चुके हो, एक लाइव क्लास ले चुके हो। अब मैं उसको कैसे स्टार्ट करूं? एक वीओडी है, उसको देखते रहो। अब उसके बाद है कि क्या फायदा लाइव क्लास लेने का? बेटा यही घटिया मैसेजेस पढ़ने के लिए लाइव क्लास थोड़ी लिए हो। आप लाइव क्लास इसलिए लिए हो कि आप कोई क्वेश्चन पूछोगे ढंग का कि मैडम ये कैसे हुआ, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट क्लास में एक लड़के ने कहा, मैंने एक्सप्लेन करते हुए उसका नाम लिखा, उसने तुरंत कहा यस मैम, तो समझ में तब आएगा ना। अब अभिषेक सिंह कह रहा मेरा ऑर्डर कैंसिल होना है। बेटा मैं यहां पर बैठ के बुक बेच रही हूं, हद है। बकवास सवाल करना है ना बेटा, तो जाके आप मेल डालो या आप 9555108888 पे कॉल करो। मैं यहां क्लास ले रही हूं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप मुझसे पूछो। आप जो कहे अभी इंट्रोगेटिव नहीं लिखा आपने, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, लो नेगेटिव इंट्रोगेटिव, बार बार एक ही चीज लिखना चाहते हो तो लिखो, मैं सबका लिख के रख देती हूँ। जितना नेगेटिव इंट्रोगेटिव लिखना है लिखो। कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव इंट्रोगेटिव से आता है जरा मुझे दिखा देना। एक ही बात बार बार लिखवाना है तो लिखो। नोट कहाँ लगेगा? तो सब्जेक्ट के बाद छूटेगा। आगे लगाना है तो क्या करें? तो आगे लगाना है तो विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वोंट होगा, या फिर शैल नॉट का शॉर्ट फॉर्म शांट आएगा, क्योंकि नॉट उठ के सीधा खाली ऐसे ही नहीं आगे आता है। ये बार बार लिख रही हूं मैं, इसको हर टेंस के साथ लिख दूंगी अगर आपको इतना मन है तो। गुंजा बस यही प्रॉब्लम है बेटा, ये सब है ना ऐसे क्वेश्चंस करके है ना, अटेंशन नहीं, ये चेक करना चाहते हैं कि लाइव क्लास है कि नहीं। बेटा लाइव क्लास आपको दिख रहा होगा यहाँ पे टाइम, ठीक है। और दूसरी बात है, जो चीज़ें मैं लाइव नहीं कराऊंगी मैं आपको बोल दूंगी कि भाई देखो ये पोर्शन जो है ना ये इतना मैंने कराया है, ठीक है। जैसे वर्ब एक चैप्टर में कराती हूँ मैं, वर्ब में जब कराती हूँ फिर मैं कहती हूँ कि अगर क्लास नोट्स का वर्ब इतने ढेर सारे हैं वो भी मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आपको एक उसके साथ मैं 3-4 क्लास का 2.5 घंटे 3 घंटे का एक वीओडी लोड कर रही हूँ, एक वीडियो लोड कर दूंगी क्लास खत्म होने के बाद। लेकिन भाई अब देखो, अब अभिषेक कुमार कहना मैम WH वर्ड वाला, तो बेटा WH वर्ड वाला है, ये जितने इंट्रोगेटिव इसके आगे WH वर्ड लगा दो। तो देखो निरंजन सिंह का क्वेश्चन बिल्कुल सही है, इस तरह के क्वेश्चन करो तो मैं बात करूं। प्रोसिक्यूटेड का मतलब होता है बेटा जब आप किसी के साथ
कोई लीगल एक्शन लेते हो तो। अभी रुको, मैं आपको सब समझाऊंगी, आप सुनो ध्यान से। ट्रेसपासर का मीनिंग आता है, एग्जाम में पूछता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। इसका मतलब होता है जो बिना परमिशन का अंदर आ जाए, आपके लैंड में घुस जाए बिना परमिशन का। वन हु एंटर्स विदाउट परमिशन, जिसको आप घुसपैठिया कहते हो, ठीक है। और इसका सिनोनिम होता है इंट्रूडर या इनफिल्ट्रेटर। इन तीनों का मतलब हुआ घुसपैठिया। ट्रेसपासर, इंट्रूडर, इनफिल्ट्रेटर, तीनों का मतलब है घुसपैठिया। अब ये जरा देखो किस तरह का सेंटेंस है। कह रहा है बिना परमिशन के अंदर आने वालों को दंड दिया जाएगा। दंड दिया जाएगा मतलब धमकी है बेटा, ये थ्रेट है। और प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है जब लीगल एक्शन स्टार्ट कर दिया जाता है ना किसी के खिलाफ, ठीक है, लीगल एक्शन जो खिलाफ किया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोसिक्यूशन। तो जो बिना परमिशन के अंदर आएंगे उसको दंड दिया जाएगा, यानी उसके खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया जाएगा। ध्यान से देखो, प्रॉमिस, डिटर्मिनेशन, थ्रेट, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट, देखो, यू शैल सी अ डॉक्टर। यू शैल सी अ डॉक्टर का मतलब हो गया कि भाई मैं आपको सलाह दे रही हूं, एक उपदेश दे रही हूं, एक एडवाइस है मेरा कि डॉक्टर से दिखा लो। तो कहोगे यू शुड सी अ डॉक्टर, चलेगा बेटा, यू शुड भी चलेगा, यू मस्ट भी चलेगा, ठीक है ना। इंट्रूडर का बाद बेटा इनफिल्ट्रेटर था। इनफिल्ट्रेटर, घुसपैठिया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम किसी को सलाह दे रहे हैं और लास्ट देखो एकदम निकलो रूम से, कमांड, ध्यान से सुनना, ये 5 जो केसेस है, 1 to 5 जो केस है, कौन कौन सा? डिटर्मिनेशन, कैसा डिटर्मिनेशन? आई विल पास द एग्जाम। प्रॉमिस, आई विल हेल्प यू। थ्रेट, आई विल किल यू। डिटर्मिनेशन, promise, threat, advice. You shall take medicines on time. Command, you shall leave the room right now. इसका मतलब जो determination, promise, threat, advice and command, ये याद रखना, DP टैक। यहां पे हम उल्टा कर देते हैं। अभी तक क्या कर रहे थे? आई और वी के साथ शाल लगा रहे थे बेटा, अब इनके साथ विल आएगा। बाकी जितने हैं उनके साथ शाल आएगा, बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, अदर सब्जेक्ट्स के साथ शाल आएगा। उल्टा हो गया देखो। लेकिन इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। धमकी होता है बेटा, थ्रेट। डिटर्मिनेशन का मतलब दृढ़ निश्चय, थ्रेट मतलब धमकी, प्रॉमिस मतलब वादा, एडवाइस उपदेश, कमांड आदेश। इन सब में आप उल्टा कर देते हो, लेकिन बेटा इनसे क्वेश्चंस नहीं आते। मैक्सिमम आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आप खुद देखो ना, क्वेश्चन कहाँ, मुझे जो एग्जाम के क्वेश्चन दिखे हैं, देखो स्टेनो हो, सीजीएल हो, वो दिखे हैं। अब ये डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस और कमांड से मुझे एग्जाम के कोई क्वेश्चन नहीं दिखे। क्वेश्चन दिखते तो भाई मैं इसके बगल में क्वेश्चन का नाम लिखती, ठीक है।
इसीलिए इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। हाँ, कुछ ऐसे कहावतें हैं, पोएम्स बन गए पुराने पुराने, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन दिखेगा, लेकिन कहानी है जो ऐसा कि हमेशा से उसमें शाल इस्तेमाल होता आया। जैसे गाना ना, हम होंगे कामयाब एक दिन, वी शैल ओवरकम वन डे, ये कहानी है, ये गाना है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जबकि कहोगे मैम ये तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, आई विल हैव इट होगा। बेटा जो कहानी, जो गाने, जो कहावतें प्रचलित हो गए हैं, अब उसको कुछ नहीं कर सकते हो, वो बन गया सो बन गया। एज यू सो शैल यू रीप, है ना, ये भी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन क्या बोलते हैं, सो शैल यू रीप। प्रशांत तिवारी, क्या हो गया, यू शैल बी रिवॉर्डेड। बेटा बी लगा है ना, याद रखना, ये जो बी है वो बता रहा है आपको कि ये पैसिव वॉइस बन रहा है। अगर आप कहोगे मैम पैसिव वॉइस नहीं दो, कोई बात नहीं, तो मैं एक काम कर दूं, एक्टिव बना दूं, यू शैल गेट अ रिवॉर्ड। तुम्हें इनाम दिया जाएगा, मैंने लगा दिया था, चलो मैं इसको एक्टिव बना दे रही हूँ, पैसिव स्ट्रक्चर समझ में नहीं आया तो। निशा, अब शैल के बाद खाली बी देखो कि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है। ठीक है बेटा, डिटर्मिनेशन, प्रॉमिस, थ्रेट, एडवाइस और कमांड, कंचन, इसी को डीपी टैग कहा मैंने। और मैंने कहा इनमें उल्टा हो जाता है, आई और वी के साथ विल, बाकी के साथ शैल। ठीक है, देखो क्लास के तुरंत बाद वीडियो अपलोड कर दो बेटा, वो मेरे बस की बात नहीं है, वो आप मेल करो। हो गया, ये हमारा फ्यूचर भी खत्म हो गया। ठीक है, फर्स्ट में थर्ड फॉर्म क्यों लगाया, हटा दिया सपना, एक्टिव वॉइस कर दिया। अभिषेक कुमार आनंद, 25 को पटना आऊंगी बेटा। ठीक है, संदीप अहिर एंड एवरीवन, बेटा जिसको जिसको प्रॉब्लम है ना, वो अपना फ़ोन नंबर के साथ अपना प्रॉब्लम्स लिख दो। यहाँ पे स्टाफ है केडी लाइव का, वो देख के आपका काम कर देगा। लेकिन अभी मैं ये नहीं कर सकती ना कि वो सब काम जो आप चाहते हो, अब मैं कैसे जाऊँगी और मैं कैसे टेक्निकल प्रॉब्लम्स को आपका सॉल्व करूँगी। चलो आ जाओ, अब ध्यान से सुनना बेटा, हमने पूरा सिंपल वाला ख़त्म कर लिया, पूरा इंडेफिनिट ख़त्म कर लिया। अब आती हूँ मैं कॉन्टिन्यूस में। ठीक है, कॉन्टिन्यूस टेंस। अभिषेक, आप वहाँ से पास कलेक्ट कर लो, मेरा ऑफिस है हीरा पन्ना ज्वेलर्स के पास, और 25 तारीख को आ जाओ बापू सभागार में, आपसे मैं मिल लूँगी, जितने भी बच्चे आएंगे सबसे मिलेंगे। ये 3 है, देखो कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन कौन सा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, भाई प्रेजेंट में हो रहा है उसका एहसास कराएगा, प्रेजेंट में हो रहा है। पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में हो रहा था, हो रहा था। और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर में हो रहा होगा, रहा है, रहा था, रहा होगा। राइट, एग्जाम्पल देखो, अभी मैं क्या कर रही हूं, मैं अभी पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग नाउ। कल इस समय मैं क्या कर रही थी, I was attending a meeting. कब, इस समय, at this time, yesterday. कल मैं क्या कर रही होंगी, आई नहीं, अब मैं
आई बहुत हो गया, अब मैं लगा दूं ही शैल बी नहीं, ही विल बी। अब शैल कोई डिटर्मिनेशन थोड़ी है ये। ही विल बी गोइंग कहाँ, घर, होम, एट दिस टाइम, कल, टुमारो। जरा देखो ये तीनों सेंटेंस ध्यान से, ये तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखो। फिरोज आलम, दिल्ली आ जाओ, ऑफलाइन बैच लेना चाहते हो तो। हो गया। आई एम बेटा टीचिंग होगा, ING फॉर्म होता है विशाल। टीच का थर्ड फॉर्म भी अगर लगाओगे तो टॉट होगा, टीच तो कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। गोइंग टू होम नहीं होता है विशाल समाधिया। गोइंग टू स्कूल होता है, गोइंग टू ऑफिस होता है, गोइंग होम होता है, क्योंकि होम के साथ टू नहीं आता, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो ध्यान से, अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा आई एम टीचिंग यू नाउ। दिस मीन्स जो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है एक्शन अभी हो रहा है, एक्शन अभी हो रहा है। गोइंग ऑन कब, नाउ। बेटा स्पोकन में और इसमें ये फर्क है कि इसमें हम डिटेक्टिंग एरर सिखाते हैं, सही बनाना सिखाते हैं। और अगर आप ट्रांसलेशन की बात करोगे तो ट्रांसलेशन में, स्पोकन में अगर जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया तो उसी पर हम कम से कम कुछ नहीं तो आपको दुनिया भर के क्वेश्चंस कराते हैं, और वो ट्रांसलेशन होता है। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे होते हैं ना बेटा, उनके लिए वो सही होता है। तो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाना है, मुझे, मैं ट्रांसलेशन थोड़ी करा सकूँगी बार बार। इसमें कहाँ है आपका स्पोकन का बुक, है क्या? नहीं है ना? हाँ है, ठीक है, रुको। अब मैं जैसे आपको बता दूं, अब जैसे बहुत लोग कहते हैं मैम ट्रांसलेशन, जैसे आप लोग का डिमांड आता रहता है मैम कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करा दीजिए। बेटा सेंटेंस ट्रांसलेशन नहीं चल सकता इसमें। अब इसमें अगर आप कहोगे जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी जब मैं उसको कराती हूँ तो उसमें ट्रांसलेशन चलता है। अब देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्ट्रक्चर सिखाया और उसके बाद देखो कितने ट्रांसलेशन है उसमें, ठीक है, देख रहे हो, जा रहा है, 30 सेंटेंसेस है ट्रांसलेशन का खाली। तो वो ट्रांसलेशन अलग चीज़ है बेटा। राजकुमार स्टैटिक जीके की बुक भेजी नहीं, मतलब नहीं भेजी। अच्छा जरा देख लो 2119। नेक्स्ट हाउ, आई वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग। विल के साथ बेस फॉर्म होता है, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्यों बेटा? विल बी, विल के साथ बेस फॉर्म होता है बेटा, लेकिन विल के साथ बेस फॉर्म लगा दिया और कॉन्टिन्यूअस है तभी तो ING आया। कॉन्टिन्यूअस अगर है हिमांशु तो वो ING लेगा ही लेगा। यस बुशरा, आई एम अटेंडिंग नीतू मैम्स ऑनलाइन क्लास। देखो बिल्कुल सही है ना? सुनो अब आओ, आई वॉज अटेंडिंग अ मीटिंग। आई वॉज, देख रहे हो ये क्या बोल रहा है, एक्शन गोइंग ऑन कब, इन द पास्ट, इन द पास्ट, पास्ट में हो रहा था। फ्यूचर, आई विल बी गोइंग होम, यानी कि फ्यूचर में हो रहा होगा। देखो आई विल बी यानी एक्शन गोइंग ऑन
इन फ्यूचर। ठीक है, देखो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। बेटा सबका जरा डिफरेंस देखो तो। अगर मैं कहूं मैं पढ़ा रही हूं, आई एम टीचिंग यू। मैं पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग यू। मैं पढ़ा रही होंगी, आई विल बी टीचिंग यू। बस इतना ही तो अंतर दिख रहा है मुझे, है ना। दिस मीन्स अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो प्रेजेंट में इज एम आर। अब मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं कि इज एम आर कहाँ आता है। आप इंडेफिनिट में तो कर चुके हो, सॉरी सिंपल में तो कर चुके हो, है ना। इज एम आर प्लस लेकिन V1 ING आ रहा है। बेटा याद रखना, इसका मतलब यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट सिंपल में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इज एम आर मेन वर्ब था, है ना। इज आ रहा था ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम आता था, यू वी दे और प्लूरल के साथ आर आता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों? क्योंकि आपके पास मेन वर्ब ये है, देखो, है ना। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो लगाओ, नहीं है तो मत लगाओ। इसके बाद अगर एडवर्ब वगैरह है जो भी है ना। अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करूं, तो बेटा वही इज एम आर वॉज वर्ब में टर्न करेगा, फिर V1 ING और फिर ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर फ्यूचर की बात करेंगे, वही सब्जेक्ट, वही विल बी या शैल बी। अभी बी क्यों है? क्योंकि हर मॉडल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म लगता है, इसलिए बी का लग गया। अब कॉन्टिन्यूअस इसलिए V1 ING और फिर ऑब्जेक्ट। देखो ये ठीक है। 1000 प्लस, वेरी गुड रजत, वेरी गुड। चलो देखो, नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव क्या करूं? कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट बिठा दो। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? यहाँ पे है, नॉट बिठा दो। हेल्पिंग वर्ब कहाँ है भाई? खाली विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए विल नॉट बी एंड शैल नॉट बी। ओके, क्वेश्चन पूछना है, क्या करे बेटा? हर जगह एक ही काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब उठाते हैं, आगे बिठाते हैं, क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एक सेंटेंस दूंगी और उसका आप पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और एक WH फैमिली 5 सेंटेंस बना के दोगे। यस अभिषेक, फ्री है बेटा। अब मैं चार्ज करूंगी तुम लोग से मिलने का, जरा बताओ तो। इसके 5 सेंटेंसेस बनाओ तो, जो अभी बताया आपको। अनुराधा kdpublication.com से बेटा, जल्दी बनाओ। राहुल स्टैटिक जीके ले लो ना बेटा, स्टैटिक जीके। फाइव टाइप से हरि भजन, वो बहुत जल्दी होने वाला है। शिशुपाल देखो, बना के दिखाओ। सबसे पहले सेमिनार पहला जयपुर में किया था बेटा।
हिंदी में क्या लिखा है मैंने? मैं दोपहर का खाना खा रहा हूं। मेरा दोपहर का खाना लंच होता है, और खाने के लिए हैविंग लगाना, हैव वर्ड। बुशरा, वेरी गुड। मोसर रहमान, अच्छा हिंदी नहीं पढ़ सकते हो, नो इश्यू। बताओ क्या बनाओगे? चलो, मैंने कहा था मुझे जितने तरह के सेंटेंस बनते हैं सब तरह का बना के दिखाओ, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सब कुछ। चलो तो देखो तो, मैं दोपहर का खाना खा रहा हूं। आई एम हैविंग लंच। पहला हुआ पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, है ना। अब आते हैं नेगेटिव। आई एम नॉट हैविंग लंच। रिपीट लिखने की जरूरत नहीं है हैविंग लंच को। अब आते हैं इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन में। एम उठ के सब्जेक्ट के पहले जाएगा, एम आई हैविंग लंच। अब हो गया नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। एम आई नॉट हैविंग लंच। नेक्स्ट, नेगेटिव इंट्रोगेटिव दूसरा एक और तरीका से होता है जहां पे नॉट उठ के आगे जाता है। याद है एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट था, राइट? एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एरेंट, एरेंट आई हैविंग लंच। और अगर हम WH फैमिली भी लगाना चाहें तो वो भी लगा कर दिखा दें कि अगर WH फैमिली वाला क्वेश्चन है तो मैं कब खाना खा रही हूं, है ना। मैं कब खा रही हूं ये नहीं पूछते ना। अब वाई लगा सकते हो, हाउ लगा सकते हैं। वाई एम आई हैविंग लंच। व्हेन एम आई हैविंग लंच इसलिए नहीं पूछेंगे क्योंकि मैं खा ही रही हूं तभी तो बोल रही हूं ना, है ना। ईटिंग लंच नहीं होता बेटा, हैविंग लंच होता है। ईटिंग लंच कुछ नहीं होता, हैविंग लंच सबसे अच्छा जो तरीका है। चलो, अब इसी तरीके से मुझे बना के अब दूसरा एक और सेंटेंस देना। नहीं, हैविंग रहता है बेटर, याद रखना। कोलोकेशन पढ़ाती हूं उसमें हैविंग ही बताती हूं खाने पीने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आओ, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो। अब इसको बना के दिखाओ तो, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो कैसे बनाओगे? टेकिंग वुकिंग कुछ नहीं, अनकेश, हैविंग लगाओ, और कुछ लगा भी नहीं सकते हो। ये कोलोकेशन में आने वाला क्वेश्चन है।
जल्दी जल्दी फटाफट करो तो। चलो, तुम मेरा इंतजार कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर मी। नेगेटिव, यू आर नॉट वेटिंग फॉर मी। क्वेश्चन, आर यू वेटिंग फॉर मी? Negative interrogative, are you not waiting for me? एक और तरीका, आर नॉट को शॉर्ट फॉर्म aren't लगा दे आगे, aren't you waiting for me? और एक क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वाला WH फैमिली, why are you waiting for me? और नेगेटिव भी बनाना है, why aren't you waiting for me? ठीक है, देखो अब चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं, पहले ये हम देख लें कि भाई इनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे। वन से लेकर 6 तक देखो। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म बेटा एरेंट होता है। एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म एंट वगैरह जो है ना, ये ऐसे ही चलता है, वो ऐसे ही चलता है, मतलब इनफॉर्मल इंग्लिश में एंट चलता है। हो गया? अब देखो, why you copying your homework from someone else? बेटा why are you copying होगा, why you copying नहीं, why are you copying? क्यों? helping verb before the subject. some of us are के बाद planning होगा ना। am not का short form aren't है बेटा, लेकिन सब्जेक्ट के बाद नहीं है। आप अगर am not का शॉर्ट फॉर्म aren't लगाना ही चाहते हो तो सब्जेक्ट के पहले आएगा, याद रखना। I am not going में am not वैसे ही छोड़ दो। am not को उठा के जब आगे करना चाहते हो ना, तभी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगता है, ठीक है। आई एम गोइंग टू मुंबई टू नाइट, अभी बताया था ना, बिल्कुल सही है, निकट भविष्य का प्लान्ड एक्शन। 5 years ago today, 5 साल पहले आज के दिन, आई एम सिटिंग इन अ स्मॉल जापानीज कार, भाई 5 साल आज के दिन तो मैं बैठी हुई थी ना, आई वॉज सिटिंग होगा ना, आई एम सिटिंग कैसे होगा, आई वॉज सिटिंग होगा। देखो 5 साल पहले आज के दिन तो आई वॉज सिटिंग होगा, राइट? बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक?
कुछ ऐसे होते हैं जो हम लोग ट्रांसलेशन के हिसाब से सोचेंगे ना तो सही हो जाएंगे। यानी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो फॉर्मूला बेस्ड है वो नहीं है, लेकिन अगर आप सोचोगे ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग, इसको ट्रांसलेट करके सोचोगे तो सही हो जाएगा। जरा 1 से लेकर देखो, लिखा हुआ है वाक्य सीधे सीधे ट्रांसलेशन एवं आम भाषा पर आधारित होते हैं। तो ये जरा सेंटेंसेस करो तो 1 से लेकर 5 तक। 4th वापस बता दे बेटा। 4th कहा है आज के दिन 5 साल पहले, तो आई वॉज सिटिंग होगा ना। चलो देखो, रिपीट 4 में क्या ऐसा इश्यू था बेटा? 4 में, अच्छा ये वाला मैंने ये कहा था कि आई के पहले अगर एम नॉट लगा रहे हो ना तो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एम नॉट का एरेंट है, लेकिन आई के बाद एम नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म नहीं होता, फिर वो एम नॉट लगाना पड़ेगा, ये कहा मैंने। हालांकि ऐसे कोई क्वेश्चंस होते नहीं है, छोड़ो उसको। आओ आगे देखो, ध्यान से सुनो। वी आर लीविंग फॉर केरला टुडे, बिल्कुल सही है, हम आज केरल के लिए रवाना हो रहे हैं। कहा था ना नियर फ्यूचर का प्लान्ड एक्शन, देखो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, द लाइट वेंट आउट, बिजली चली गई। व्हेन आई, जब मैं पढ़ रही थी लाइट चली गई, ऐसे बोलोगे ना, जब मैं पढ़ रही थी। while I was reading, जब मैं पढ़ रही थी while I was reading। देखो राकेश कुमार क्या हो गया बेटा? नेक्स्ट, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों में से एक जा रहा है। इज गोइंग होगा ना भाई, फ्रेंड्स नहीं जा रहे हैं, दोस्तों में से एक मुंबई जा रहा है। ऐसे बेसिकली ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन था, फिर भी नॉर्मल है यार, बहुत आसान है, समझो। When I went there, जब मैं वहां गया तो क्या हुआ? चार्ल्स खेल रहा था, खेल रहा है थोड़ी बोलोगे, हिंदी में खुद सोचो ना। जब मैं वहां गया तो चार्ल्स चेस खेल रहा था, ये बोलोगे। जब लाइट गई तो मैंने टेस्ट दिया, पॉसिबल है क्या? नहीं। जब लाइट गई तो मैं टेस्ट दे रही थी। वी वर टेकिंग अ टेस्ट। देखो बेटा, जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब उस वहां से देना आता है तुम्हें? आता है तो सीख लो जाके। ठीक है, जब लाइट गई तो मैं टेस्ट दे रही थी। कौशिक सिंघा को बोलो, देखो। ठीक है, ये सब नहीं, ये सब अभी नहीं करना मुझे। समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब सुनो बेटा, कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं समझा तो दूंगी लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उस पर ध्यान मत देना ज़्यादा। क्योंकि बात क्या है ना, बेसिकली हम लोग अननेसेसरी चीज़ें पढ़ के है ना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ, मान लो मैं पढ़ा रही हूँ, बार बार आप मैसेज कर रहे हो, बार बार कमेंट कर रहे हो, तो मुझे क्या होगा? इरिटेशन होगा। मैं कहूँगी यू आर ऑलवेज कमेंटिंग। अब बोलो कि मैम यू आर ऑलवेज कमेंटिंग क्यों बोल रहे हो? ये तो रूटीन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करो। बेटा हम लोग जब इरिटेट हो जाते हैं ना तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी कई बार कॉन्टिन्यूस बनाते हैं। जैसे तुम हमेशा क्लास में सोते रहते हो, यू आर ऑलवेज स्लीपिंग इन क्लास। तुम हमेशा तंग करते रहते हो, यू आर कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग मी। लेकिन बेटा बात क्या है ना, ऑलवेज के साथ अगर मैं ये पढ़ा दूंगी और एग्जाम में आ जाएगा तो कहोगे मैडम आप तो पढ़ाए थे ठीक था। बेटा ऑलवेज नेवर वगैरह के साथ है ना इंडेफिनिट ज़्यादा अच्छा लगता है। आई ऑलवेज कम
ऑन टाइम, यू आर ऑलवेज कमिंग लेट नहीं, यू ऑलवेज कम लेट, ये बेटर होता है ना। नहीं आदित्य अभी उसको नहीं करना है, मैं बाद में कराऊंगी वो, यानी कि ये इम्पॉर्टेंट पोर्शन नहीं है। वैसे ही एक और पोर्शन है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो मैं बता दूं, और वो है ये वाला पोर्शन। अगर मैं कहूं मैं सो रही हूं तो आई एम स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग, तो स्लीपिंग की जगह पे एक एडजेक्टिव अस्लीप भी आता है। जैसे वो सो रहा है, ही इज स्लीपिंग या ही इज अस्लीप। बॉडी इज फ्लोटिंग, पानी पे शरीर जो है वो तैर रहा है, तैर नहीं रहा मतलब ऊपर, पानी के ऊपर है ना। तो फ्लोटिंग की जगह बेटा अफ्लोट भी आता है। द बॉडी वॉज अफ्लोट, द हाउस वॉज बर्निंग, आग से लिपटा हुआ के लिए एक एडजेक्टिव भी है अब्लेज। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स है जानते हो, उसके जगह पे वैसे ही मीनिंग का एक एडजेक्टिव भी फेमस है। जैसे सो रहा है, आईएनजी वाला के जगह पे अस्लीप है, फ्लोटिंग के जगह पे अफ्लोट है, बर्निंग के जगह पे अब्लेज है, लेकिन हर जगह नहीं है, ठीक है ना, हर जगह नहीं है, इसीलिए इनसे क्वेश्चंस नहीं आते, राइट। हाँ, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाले वर्ब्स से इंपॉर्टेंट है, और ये वर्ब्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले आप लोग होमवर्क लिख लो, ये सारे वर्ब्स को बेटा, ये सारे वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में हम इस्तेमाल नहीं करते। ये सारे वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल बिल्कुल भी मत करना। इनको आप आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल नहीं करते हो, और क्यों नहीं करते हो मैं बताऊंगी, लेकिन पहले इनको रट लो। अब कहोगे मैम आप रटाने पे बहुत जोर दे रहे हो। बेटा एक बात बताओ, अभी मैं आपको एक चीज समझाती हूँ। चलो लव, लाइक और हेट समझा दूं। आपको किसी से अगर प्यार है तो क्या वो दिखता है? मान लो मैं इस लड़के को जानती हूँ, क्लास में पढ़ा रही हूँ, लड़का स्टूडेंट की तरह बैठा है, क्या मेरा कोई एक्शन है जो आपको दिख रहा है? लेकिन मैं उसको जानती तो हूँ। वैसे ही मैं किसी से अगर प्यार करती हूँ, किसी से नफरत करती हूँ, तो वो आपको होता हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि कोई एक्शन तो है नहीं। जब कोई एक्शन नहीं है तो उसमें हम आईएनजी कैसे लगाएं? कुछ हो रहा है तब ना आईएनजी लगा सकते हैं। यानी जो हो रहा है, जो हो रहा था, जो हो रहा होगा, उसमें आईएनजी लगता है। लेकिन अभिषेक कुमार आनंद ने तुरंत क्वेश्चन किया कि मैम लुकिंग तो यूज करते हैं। बेटा अगर लुकिंग यूज करते हो तो बेटा रिमेम्बरिंग भी यूज करते हो। कोर्ट में हियरिंग भी चलता है, यहाँ पे हियर भी होगा आपका, ठीक है ना, हियरिंग भी चलता है। एक कहावत है, सीइंग इज बिलीविंग, है ना, सीइंग इज बिलीविंग। तो इन वर्ब्स को आप रट्टा मार लो। बेटा जिसका नाम ले रहे हो ना, रोशन, उसने एक बार ऑनलाइन क्लास में माँ बहन की गाली दी थी, ठीक है, वो बहुत वायरल हुआ था। तो इसीलिए आप ये मत कहो, क्योंकि जिसका बोल रहे हो ना, तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करना ना, वो टेलीग्राम भेजना, मैं वो तुमको वीडियो भेज दूंगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर आपके जो वाहियात मैसेजेस होते हैं मैं इग्नोर मारती हूँ, सिर्फ इसीलिए कि आप अननेसेसरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। ऑफलाइन क्लास में तो ये बिल्कुल कोई हिम्मत ही नहीं करता है अननेसेसरी कमेंट करने का। हाँ ठीक है, लाइट माहौल रखते हैं, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स, और वो भी बिना बात के। भाई मैं किताब मैंने बता दिया, अब बेटा यहाँ पर मैं कोई दुकानदार थोड़ी बैठी हूँ कि मैं बताते रहूँ किताब ले लो, किताब ले लो, किताब ले लो। अच्छा नहीं लगता है। 5 बार बच्चों का मैंने मैसेज अवॉइड किया, क्योंकि मैं पहले 10 बार बता चुकी हूँ, केडी पब्लिकेशन नहीं तो डेकोमार्ट, कितना बार बार बोलते रहूँ। लेकिन तुम लोग कहे नहीं नहीं अब बताऊँ, तो बेटा यहाँ पे पढ़ने आए हो। और तुमको और एक चीज़ बता दूँ, अभी आपने जिस टीचर का नाम लिया ना कि मैडम वो गुस्सा नहीं करते हैं, बेटा वो ऑनलाइन में लाइव पढ़ाते भी नहीं हैं। तुम उससे 75 बार मैसेज करके पूछ लेना, वो जवाब नहीं देंगे, वो आपका नाम कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका रिकॉर्डेड क्लास, वो विदेश घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं जिंदगी के बेटा, आपको पता भी नहीं चलता है। क्यों?
क्योंकि आपका क्लास बाकायदा रोज उतने टाइम पे शुरू होगा, उतने टाइम पे खत्म हो जाएगा। उनके बोर्ड में ये सब टाइम वगैरह जो मेरा बोर्ड में दिखता है वो नहीं दिखेगा, क्योंकि वो लाइव क्लास लेते ही नहीं है। ठीक है ना, वो सारा रिकॉर्डेड रहता है जो लाइव की तरह ही चलता रहता है। ये सिस्टम फिक्स्ड है, ये सिस्टम आता है मुझे भी करना। ठीक है, लेकिन मैं लाइव इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि आपने लाइव में एडमिशन लिया है। ये गलत काम होगा कि मैं लाइव ना पढ़ाऊँ, और लाइव जो पढ़ाता है वो रियली में इरिटेट हो जाता है कई बार। ठीक है, क्योंकि लाइव पढ़ा रहे हैं और आप क्वेश्चन कर ही नहीं रहे हो बढ़िया। और जानते हो प्रॉब्लम, पहले तो मुझे और भयंकर गुस्सा आता था। क्यों? क्योंकि सामने स्क्रीन लगा है दूर, अब बहुत मुश्किल से सामने दूर से हम पढ़ते थे मैसेज, और फिर होता था यार वाहियात चीज पूछ रहा है, तो और गुस्सा आता था। अब तो सामने लगा लिया मैंने। प्रीमियर नहीं डालते मानसी, प्रीमियर भी नहीं लिखा आएगा, लाइव लिखा आएगा। ठीक है ना, लाइव लिखा आएगा और लाइव क्लास की तरह चलाते हैं। नहीं शैलेंद्र, ये सब ट्रांसलेशन नहीं होते। ठीक है ना, याद रखना, अभी जो मैंने आपको लिस्ट दिया है सबसे पहले इसको याद कर लो, और इससे दुनिया भर के क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है। आई एम लविंग इट, यस, ये है एक कंपनी का स्लोगन है ना, शायद मैकडी का है। लेकिन बेटा अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आई एम लविंग इट गलत होगा, आई लव इट होगा। क्यों? क्योंकि लव ऐसा वर्ब है जो आईएनजी में नहीं आता। मतलब ये पूरा याद कर लो। और इनको हम अब कहोगे ना, जैसे अब एक ने कहा कि मैम वो तो कहते हैं लुकिंग, कहा ना आपने लुकिंग कहते हैं। बेटा यू आर लुकिंग गुड कहते हैं, यू आर लुकिंग गुड से क्वेश्चन ही नहीं आएगा, क्योंकि आपकी आदत है इनमें आईएनजी लगाने की। और आप टेंस पढ़ते हो तो सब में आईएनजी लगाना सीख जाते हो। नहीं आता है, वही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए इसके वर्ब को पूरा रट के आना। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। लिख लो, ये इस पेज से 72 नंबर पेज का एक्सरसाइज से हमको शुरू करना है। ठीक है, इसका पीडीएफ आज लोड किए हो ना? ये बेटा टेंस का तो पीडीएफ अंकेश लोड कर चुके हैं, आज का लोड कर देना, आज जो पढ़ाए हैं वो लोड कर देना। ठीक है, अभी नहीं लूसी, अभी जेरन पे मत जाओ, जेरन पे जाओगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। थैंक यू अनिमेश, अभी नहीं, जेरन पे मत जाओ। जेरन का थोड़ा सा हिंट में दूंगी, लेकिन कॉन्टिन्यूस पे जेरन पे मत जाना, प्रॉब्लम हो जाएगा। चलो, थैंक यू सो मच।